राहु अगर दूसरे भाव में है तो वह आपको कैसा फल देगा, आज हम आपको बताएंगे। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि राहु यदि पहले भाव में है, अच्छे भाव में है, तो उसके परिणाम आपको क्या मिलेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे दूसरे भाव में यदि राहु होता है तो वह कैसे परिणाम आपको देता है। तो अगर आपके पास अपनी जन्म कुंडली है तो उसको देखिए और जानिए कि दूसरे भाव में यदि राहु होगा तो आपको उसके क्या परिणाम मिलेंगे। जैसा कि सबकी कुंडली में सारे भाव वहीं रहते हैं, पूरे 12 भाव वहीं रहते हैं, नंबर चाहे जो लिखे हों, फिर भी हम यहाँ पे मार्क करेंगे कि आपका दूसरा भाव कौन सा है। पहला भाव आपका ये रहेगा, दूसरा भाव जो नंबर इसमें दिया है काल पुरुष की कुंडली में यही रहेगा दूसरा भाव। यदि यहाँ पे राहु बैठता है तो द्वितीय भाव हमारा धन का भाव होता है। यहाँ पे राहु यदि बुध की राशि में 3-6 नंबर पर बैठा है तो अच्छा फल देगा। ऐसे जातक के पास कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी और बुद्धि में ऐसे जातक बहुत चतुर होते हैं, दूसरों को बेवकूफ़ बना के या अपना जैसे भी कार्य जो करना है उसको बहुत अच्छे ढंग से निकलवा लेंगे। ऐसे लोगों की पहचान जो होती है बहुत, अगर हम बात करें तो समाज में ऐसे लोगों की पहचान बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये इंसान लोगों को मुट्ठी में बांध के रखना अच्छे से जानते हैं। ऐसा इंसान जो दूसरा भाव होता है हमारा, यह चंद्रमा से भी रिलेटिव होता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ 2 नंबर दिया है। तो ऐसा इंसान विदेश में भ्रमण कर सकता है, या मैं बात करूँ पैसे की अर्निंग, तो ऐसे इंसान अधिकतर देखा गया है कि अगर वो यूट्यूब वगैरह पे या कहीं पे भी अपना लक आजमाना चाहते हैं, या परदेश में शिफ्ट होना चाहते हैं, या विदेश से पैसा कमाना चाहते हैं, तो ऐसे लोग विदेश से पैसे कमा सकते हैं जिनके द्वितीय भाव में राहु बैठे होते हैं। ऐसे व्यक्ति शत्रु विजय होते हैं, मतलब कि अगर हम बात करें कि कोई भी इनका दुश्मन बनने आ रहा है तो यह अपनी चालाकी से, सिक्स सेंस से पहले ही जान जाएंगे और उसको खत्म कर देंगे। ऐसा व्यक्ति जो होता है अपने कुटुंब नाशक होता है, झूठा होता है, क्योंकि देखिए इसको अपनी बात मनवानी है। अपनी बात मनवाने के लिए झूठ, साम दाम दंड भेद सब अपनाएगा। दूसरा भाव जो आपका बुद्धि का भाव है, वहाँ पे राहु बैठ गया है तो कितना ही चालाक हो जाएगा। और कभी कभी देखा गया है कि जिससे इसका काम नहीं होगा उसको अपनी भाषा से ऐसी कटु भाषा बोल देगा कि सामने वाला बिल्कुल तिलमिला जाए और भाग जाए। ऐसा इंसान बहुत निर्भीक होता है, क्योंकि दूसरा भाव हमारे जो है दिमाग को कंट्रोल कर रहा है, तो यह इंसान बहुत साहसिक होगा, कभी भी किसी के जालसाज में नहीं आएगा। धन संचय करने में बहुत ही चतुर और चालाक होगा। कहा जाता है अगर यहाँ पे बैठा राहु अपनी नीच की राशि में है तो यह परिणाम अच्छा नहीं देगा। ऐसा इंसान की जो अगर हम बात करें मस्तिष्क, मेंटल टॉर्चर हमेशा उससे ग्रसित रहेगा, उसके परिवार वाले उसका सहयोग नहीं देंगे। अगर वो कोई परीक्षा में बैठा है तो वहाँ कंफ्यूज हो जाएगा, सही आंसर के पास जाते जाते वह गलत को टीक के चला आएगा। ऐसी इसमें राहु की अपनी जो हम कहें एक्टिविटी होती है वो दिखाता है। दूसरे भाव का जो राहु होता है अगर नीच का है तो यह क्या करेगा, आपको हर समय परेशान करेगा, भ्रमित रखेगा, आपकी बुद्धि हमेशा भ्रमित रहेगी। लोग सोचेंगे कि आप बिल्कुल कहते नहीं कि जो कहते हैं कि यार इसके पास बुद्धि नहीं है, मंद बुद्धि है, तो वैसा आपको यहाँ पे बना देगा। अगर यहाँ पे इसको बृहस्पति देख रहा है तो इन चीज़ों को कंट्रोल कर लेगा। अगर कोई अच्छे ग्रह देख रहे हैं तो इस चीज़ों को कंट्रोल कर लेगा। वहीं अगर इसको शनि देख रहे हैं, मंगल देख रहे हैं, या जो इसके अगेंस्ट ग्रह हैं वो इसको देख रहे हैं, तो ये अच्छे प्रभाव नहीं देगा दूसरे भाव में। अगर यह अपनी बुध की राशि में, जैसा कि मिथुन हो गया या कन्या हो गई, ऐसे 3-6 नंबर पे अगर आपका राहु बैठा है तो आपको अच्छे परिणाम देगा। तो आज हमने जाना कि दूसरे भाव में राहु आपको कैसा परिणाम देगा। जल्दी ही हम आपको मिलेंगे कि तीसरे भाव में बैठा राहु आपको कैसा परिणाम देगा। अगर आपको राहु से जुड़े कोई भी उपाय जानने हैं या अपनी कुंडली का विश्लेषण जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपका राहु किस नंबर पे बैठा है। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या उपाय करना है और क्या नहीं करना है। हम फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो के संग, तब तक के लिए राधे राधे।